सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन के मरने से उसके सभी साथियों में बदले की भावना उमड़ रही थी। वो सभी एक साथ फेंग जियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, पर अगारेस के ओरा से ही वो दूर गिर गए थे। शेनिन को भी काफी गुस्सा आ रहा था। हाओ चेन ही उसके लिए सब कुछ था, जिसने उसे जीने की उम्मीद दी, पर फेंग जियो की वजह ने उसे मार डाला। वो गुस्से में अपने डेथ गॉड फॉर्म में आ जाती है और शायद वेपन से उस पर अटैक किया, पर फेंग जियो ने उन्हें दूर फेंक दिया था और वो सभी बोन एरोजन डेजर्ट में जाकर गिरे थे। फेंग जियो ने सभी डीमन को उन्हें मारने से मना किया था और सभी पास पर मौजूद अपनी आर्मी को भी वापस बुलाकर ऐलान किया कि होली वॉर खत्म हो चुका है और अगले 10 सालों तक इंसानों पर कोई अटैक नहीं होगा। यांग वेन जाओ, डुआन ये और जांग फेंग हाओ चेन की टीम के पास आ गए थे। वो सभी अलायंस वापस लौटना चाहते थे, पर शेनिन होश में आ जाती है। उसे लग रहा था कि यह कोई सपना होगा, पर हाओ चेन वाकई मर चुका था। शेनिन हाओ चेन के पास जाने लगती है, वो उसे संभालने लगती है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे और वो डोंट फॉरगेट रिंग जो हाओ चेन के हाथ से गिर गई थी, उसे वो वापस से हाओ चेन के हाथों में पहना देती है और उससे माफी मांगती है कि मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाई। बाकी सभी भी ये देखकर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि सभी अच्छे से जानते थे कि शेनिन के लिए हाओ चेन कितना इम्पोर्टेंट था। यांग वेन जाओ चेनिन को संभालता है। शेनिन हाओ चेन को किस करती है और उसे बताती है कि तुम हेवन में मेरा इंतजार करना, मैं भी जल्द ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि वो हाओ चेन के बिना जीना नहीं चाहती। आखिर वो जिएगी भी तो किस उम्मीद में, क्योंकि हाओ चेन कभी वापस लौटकर नहीं आने वाला। वो अपने डेगर को बाहर निकाल लेती है और उससे अपने दिल को भी छेदने लगती है। सभी साथी ये देखकर काफी डर जाते हैं। वो सभी शेनिन को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि डिप्टी लीडर, आप ऐसा नहीं कर सकती। पर शेनिन ने ठान लिया था कि हाओ चेन के बिना उसकी इस जिंदगी का कोई मूल्य नहीं। वो डेगर को घोंपने लगती है। सभी काफी डर गए। तभी जियोलाई का प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है और ये जियोलाई की वहाँ आवाज आती है। वो कहती है कि लोंग हाओ चेन, क्या तुम ठीक हो? मैं ये जियोलाई हूँ। बाकी सभी भी ये समझ जाते हैं कि गॉडेस लाइट की अवतार ये जियोलाई की आवाज है। शेनिन भी अब रुक गई थी। जियोलाई कहती है कि क्या तुम सभी हाओ चेन को मेरे पास लेकर आ सकते हो, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने हाओ चेन के ऊपर जो स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन छोड़ा था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। सभी को लगता है कि हाओ चेन अभी भी जिंदा है। शेनिन कहती है कि ये जियोलाई की बातों से लगता है कि शायद हम अभी भी हाओ चेन को बचा सकते हैं। हमें जल्दी से फैंटेसी पैराडाइज जाना होगा। सभी उसकी बात से एग्री करते हैं। अब हमें फैंटेसी पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है, जहां अब ओल्ड ड्रैगन भी फैंटेसी पैराडाइज के अंदर आ जाते हैं। शेनिन भी अपने सभी साथियों के साथ वहां आ चुकी थी। वो हाओ चेन को नीचे लेटा देती है। अब फैंटेसी पैराडाइज के सभी क्रिएचर भी वहां आ जाते हैं। ये जियोलाई कहती है कि सभी जिंदा चीजें जिनके अंदर ब्रेथ मौजूद है वो मेरा साथ दे। हाओ चेन को अभी भी बचाया जा सकता है। सभी क्रिएचर भी उसका साथ देते हैं, जिससे अब ये जियोलाई एक फॉर्मेशन ओपन कर लेती है। ये जियोलाई बताती है कि एक मरा हुआ पेड़ भी फ्लावर खिला सकता है, इसीलिए जीवन अनंत है। और वो सभी अपनी एनर्जी फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। अब ये जियोलाई की डिवाइन रूट हाओ चेन को पकड़कर ऊपर उठा देती है और उनमें अब फ्लावर खिलने लगते हैं, जिससे हाओ चेन की रिकवरी की जा रही थी। सभी परिणाम को लेकर काफी चिंतित होते हैं। चेनिंग प्रार्थना करती है कि प्रोसेस सफल हो जाए और लीडर बिल्कुल ठीक हो सके। शेनिन भी यही आशा कर रही थी। सभी को ये जियोलाई से काफी उम्मीदें थी। ये जियोलाई रिकवरी और ज्यादा तेज कर देती है। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे सभी स्पीड की पावर से हाओ चेन को एनर्जी देने लगी। पर हाओ चेन की बॉडी में अभी तक कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा होता। लिन कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, आपको हमारे लीडर को बचाना ही होगा। हाओ चेन के सीने पर मौजूद घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी ये देखकर खुश होते हैं। चेनिंग कहती है कि ये प्रोसेस सफल रही। ये जियोलाई काफी कमजोर पड़ गई थी, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। हाओ चेन भी नीचे गिरने लगा, पर शेनिन उसे पकड़ लेती है। हाओ चेन होश में नहीं आया होता, जिससे शेनिन परेशान होती है। ये जियोलाई को कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगे थे, इसीलिए वांग उसे संभालती है। शेनिन हाओ चेन के नाक के आगे फिंगर टच करके देखती है। हाओ चेन सांस नहीं ले रहा होता, इससे वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि इसमें कोई ब्रेथ नहीं है, ये प्रोसेस बेकार रही। ये जियोलाई बताती है कि हाओ चेन के हार्ट में छेद किया गया था। मैंने भले ही हाओ चेन के सभी जख्म सही कर दिए, पर मैं हाओ चेन के दिल को सही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं कोई गॉड नहीं हूँ। मैं सिर्फ गॉडेस लाइट का एक क्लोन हूँ। गॉड ने नियम बनाया है कि हार्ट को वापस ठीक नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस नियम के मुताबिक कोई गॉड ही हाओ चेन को बचा सकता है, क्योंकि सिर्फ
सिर्फ गॉड ही रूल बदलने की काबिलियत रखते हैं, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं सिर्फ डिविनिटी का एकमात्र टुकड़ा हूँ, इसीलिए मैं गॉडेस ऑफ नेचर के सभी रूल्स पर कंट्रोल नहीं कर सकती। शेनिन काफी परेशान हो जाती है। उसे लगने लगा था कि अब आओचेन को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जियोलाई बताती है कि आओचेन को गॉडेस ऑफ लाइट के सक्सेसर के रूप में चुना गया था, इसीलिए अभी भी इसे बचाने की उम्मीद है, क्योंकि मैंने अपनी और ड्रैगन की सारी शक्तियों को मिलाकर आओचेन की बॉडी पर एक सील लगा दी है, जिससे आओचेन 7 दिनों के लिए अपनी आत्मा को अपनी बॉडी में रख पाएगा। यानी अगर शेनिन और बाकी सभी 7 दिनों के अंदर किसी गॉड को ढूंढ लें और उसकी मदद से आओचेन के हार्ट को रिपेयर किया जाए तो आओचेन को बचाया जा सकता है। लिन कहता है कि लीडर अभी भी जिंदा है और भले ही इनके अंदर आत्मा हो, पर हम एक गॉड को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ सकते हैं। ये जियोलाई कहती है कि शायद एक और जगह है जहाँ जाकर तुम आओचेन को बचाने की कोशिश कर सकते हो। शेनिन उसे पूछती है कि वो कौन सी जगह है। ये जियोलाई बताती है कि पिछली बार आओचेन जब यहाँ आया था तो मैंने इसकी बॉडी पर एक डिवाइन गॉड का मार्क महसूस किया था, जिसकी शक्ति सभी रूल से परे थी। वो टावर ऑफ इटर्निटी की बात कर रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स भी एक गॉड की तरह है जिनकी पावर सभी रूल्स से परे है और अब सिर्फ वो ही आओचेन को बचा सकते हैं। शेनिन को भी याद आता है कि वो इलेक्ट्रोलक्स से मिली थी। उसे भी लगता है कि वो आओचेन को बचा सकते हैं। हान्यू कहता है कि वो इटर्नल मेलोडी नेकलेस लीडर के पास है और यही हमें उस टावर के अंदर लेकर जा सकते थे, क्योंकि टावर ऑफ इटर्निटी के नए मास्टर थे। इसीलिए अब आखिर हम उस टावर के अंदर कैसे जा सकते हैं। शेनिन कहती है कि मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगी और वो आओचेन के चेस्ट पर हाथ रखती है, जिससे वो इटर्नल मेलोडी नेकलेस अब बाहर आ जाता है। सभी ये देखकर खुश होते हैं। शेनिन टाइनी वन को पुकारते हुए कहती है कि हमें जल्दी से टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर ले चलो। अब हम टावर ऑफ इटर्निटी का सीन देखते हैं, जहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिसे शेनिन और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं। टाइनी वन भागते हुए उनके पास आता है और वो शेनिन से कहता है कि मिस्टेस मास्टर को आखिर क्या हुआ है और इनकी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है। शेनिन उसे बताती है कि आओचेन की हालत काफी ज्यादा खराब है, सिर्फ इलेक्ट्रोलक्स ही इसे बचा सकते हैं, इसीलिए वो कहाँ है। हान्यू भी कहता है कि हमें जल्दी से उन्हें ढूंढना होगा और टाइनी वन सिर्फ तुम ही हमें उनके पास लेकर जा सकते हो। टाइनी वन कहता है कि मैं खुद उनके पास नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। वो काफी समय पहले ही डीप स्लीप में चले गए थे और सिर्फ टावर ऑफ इटर्निटी के 7th लेवल पर पहुंचने के बाद ही उनके पास पहुंचा जा सकता है और उन्हें जगाया जा सकेगा। और ये रूल खुद इलेक्ट्रोलक्स के द्वारा ही सेट किया गया था। 7वें लेवल पर पहुंचने के लिए पहले तुम्हें सभी 6 लेवल की सभी चुनौतियों को पार करना होगा और सभी होली गार्ड का भी सामना करना होगा। लिन और बाकी सभी डर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स के टोटल 12 होली गार्ड थे, जिनमें से आओचेन ने अभी तक 4 बड़ी जीत हासिल की थी और उन सभी को अभी 8 और होली गार्ड का सामना करना होगा। लिन कहता है कि हम लीडर के बिना आखिर उन पावरफुल 8 होली गार्डियन को चुनौती कैसे देंगे। वांग कहती है कि हम जितने ऊपर पहुंचते जाएंगे वो होली गार्ड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। हान्यू कहता है कि सभी लेवल के होली गार्ड के साथ हमें माइनर चैलेंज को भी पार करना पड़ेगा और हमारे पास लीडर को बचाने के लिए सिर्फ 7 दिन है, इसीलिए हम 7 दिनों में इतने सारे चैलेंजेस और 8 होली गार्ड का सामना कैसे करेंगे। शेनिन कहती है कि हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, पर यह जर्नी काफी खतरनाक रहने वाली है, इसीलिए वो यांग वेन जाओ से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें वापस अलायंस में लौट जाना चाहिए। यांग वेन जाओ कहता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमने और आओचेन ने पहले मुझे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, तुम्हारी वजह से ही अभी मैं और डुआन ही जिंदा है, इसीलिए अब हमारी बारी है कि हम आओचेन को बचाने में आपकी मदद करें। जांग फेंग कहता है कि हो सकता है कि हमारे साथ होने से तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। शेनिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर एक साथ चलते हैं। वो आओचेन को अपने कंधे पर उठा लेती है और कहती है कि हम साथ में आगे बढ़ेंगे और आओचेन की जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी हमें जवाब देते हैं और अब हमें बिना किसी देरी के ट्रायल्स को शुरू करना चाहिए। टाइनी वन अपने हैमर को बाहर निकालता है और उसके एक हिट से तीसरी मंजिल पर जाने के रास्ते को खोलने लगता है और वो शेनिन को बताता है कि मैं आप सभी की मदद के लिए रिवार्ड लेवल्स को हटा रहा हूँ, जिससे आपको जल्दी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अब बस होली गार्ड के ट्रायल्स ही बचे हैं जिसे आपको पार करना होगा और अभी मैंने जिस लेवल को खोला है ये तीसरा लेवल है, जिनमें आपका एक होली गार्ड से सामना होगा और आप सभी होली गार्ड के ट्रायल्स को पास करने के बाद ही 6th लेवल पर पहुंच जाओगे और फिर खुद ब खुद 7th लेवल आपके सामने
सामने प्रकट हो जाएगा। साथ ही शेन इनको ये भी कहता है कि आपको और ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मास्टर की करंट सिचुएशन को देखते हुए टावर ऑफ इटर्निटी अपने अनक्लेम्ड स्टेट में लौट आया है। इसीलिए होली गार्डियन को चुनौती देते वक्त आपको जो नुकसान होगा उसे ठीक करने में अब टावर ऑफ इटर्निटी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सभी परेशान होते हैं, पर शेन इनको पूरी उम्मीद थी कि वो आओचेन को बचा लेगी। वो पूरे जोश के साथ कहती है कि हम बिना किसी लागत की परवाह किए आगे बढ़ेंगे और मैं इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंचकर रहूंगी। और वो आओचेन से कहती है कि तुम सब्र रखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और तुम्हें वापस जिंदा करके रहूंगी। अब वो सभी थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर आगे का रास्ता उनके लिए काफी कठिन रहने वाला है। सभी 8 होली गार्ड्स हैं, उन्हें मुकाबला करना होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।